अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार तवा कलेजी की रेसिपी। वैसे तो कलेजी बहुत तरह की बनती है, लेकिन आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट फूड स्टाइल कलेजी, जो बाज़ार ठेलों पर मिलती है। तवा कलेजी जो बहुत ही कम स्पाइसी से और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर आपकी कलेजी भी सख्त हो जाती तो आज की वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज कलेजी बनने वाली है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बग़ैर स्मेल के। तो चटपटी सी कलेजी, मज़ेदार सी सॉफ्ट कलेजी की रेसिपी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, लाजमी एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने तवे के ऊपर 3 से 4 खाने के चमचे ऑयल ले लिया था। कलेजी को मैंने पहले 15 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में भिगो दिया था। उसके बाद उसके छोटे क्यूब्स कर लिए थे, जैसे कि बाज़ार में भी छोटे छोटे क्यूब्स मिलते हैं, जो खाने में और बनाने में बहुत आसान होते हैं। तो इससे ये होता है कि कलेजी खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो बस हमने कलेजी को सबसे पहले ऑयल के अंदर फ्राई करना है, और जब तक फ्राई करना है जब तक ये कलेजी का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आज की कलेजी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और जिन लोगों को कलेजी से स्मेल आती है तो वो सबसे पहले कलेजी को सिरके वाले पानी में लाजमी भिगोएं। उससे ये होता है कि कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर कलेजी को लगभग मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। और जब हम ऑयल के अंदर इसको फ्राई करते हैं तो इसका पानी रिलीज़ होने लगता है। तो कलेजी अपने ही पानी में पकती है, इसको मज़ीद नहीं हम पानी डालते। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको गलाने के लिए रख देते हैं, तो इसको ज़्यादा जितना पकाएंगे इतनी ही ये सख्त हो जाती है। तो हमेशा कलेजी को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। 2 खाने के चमचे मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। तो जैसे जैसे हमारे कलेजी का पानी जो है वो ड्राई होगा, ऐसे ही वो अदरक लहसुन के साथ जब पकेगा तो जो कलेजी की थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो इससे भी ख़त्म हो जाती है। तो बस अदरक लहसुन हमेशा मैं ज़्यादा ही डालती हूँ कलेजी के अंदर। तो इसको हम पकाते रहेंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी जो कलेजी है उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाते रहेंगे। और बस कुछ मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसके अंदर शामिल नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेजी का पानी लगभग बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद होगा तो हम स्पाइसेस डालेंगे। तो स्पाइसेस भी ताकि इसके साथ पकें। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चमचे में भर के इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये होममेड गरम मसाला है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो बस आपने गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, और कुछ भी इसके अंदर मज़ीद शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये 2 ही मसाले बाज़ार में इसमें डाले जाते हैं जिससे बहुत मज़े की कलेजी बनती है। तो अगर आपको और भी तरह की चटपटी कलेजी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे वो भी मौजूद है। लेकिन ये मैं बना रही हूँ तवा कलेजी, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं शामिल होते। तो यहाँ पर अभी हमने नमक इसके अंदर शामिल नहीं किया है, क्योंकि नमक हमेशा लास्ट में शामिल करते हैं। तो यहाँ मैं 2 से 3 खाने के चमचे दही शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मसाला अच्छा सा हो जाता है, इससे थोड़ी खटास आ जाती है। तो बस इसलिए हम ज़्यादा दही शामिल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा शामिल करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो आप दही इसमें 1 कप के करीब भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन तवे पर हम भुनी हुई कलेजी बना रहे हैं, फिल वक्त मैंने इसमें सिर्फ 3-4 खाने के चमचे ही दही शामिल किया था। तो यहाँ पर कलेजी में दही अच्छे से पक चुका था। तो कलेजी भी ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो आपको पता है कि नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया था, तो यहाँ मैं 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर रही हूँ। तो नमक शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और अब हमने इसको मज़ीद नहीं पकाना है, बस इतना मिक्स करना है कि नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए कलेजी में हमारी। तो ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी भुनी हुई चटपटी सी कलेजी हमारी झटपट सी बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर हम इसको कोयले का धुआं लाजमी लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कलेजी में कोयले का धुआं लगाने से बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम टिक्का खा रहे हैं। तो मैं इसको लाजमी कोयले की स्टीम लाजमी देती हूँ। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कोयले की स्टीम देंगे तो आप यकीन करें कि खाने वाले पहचान नहीं पाएंगे कि आपने ये घर में बनाई है। तो आप ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला हमारा कलेजी के साथ भुन चुका था, और कलेजी हमारी पक चुकी थी। बस फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे,
और यहाँ हमने कोयले को अच्छे से जला के स्मोक दे दी थी। चटपटी सी हमारी तवा कलेजी मसाला बन के रेडी हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही थी, धुएँदार सी। गर्मा गर्म कलेजी को अब हम सर्व करेंगे और दिखाएंगे कि लग कैसी रही है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चटपटी सी कलेजी बन के रेडी हो गई थी। इसको गर्मा गर्म चपातियों के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ आप खाएं या बन के अंदर भी रखकर आप बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है ये। तो इसको आप लाजमी ट्राई करें और मुझे लाजमी बताएं कि आज की ये मज़ेदार सी चटपटी सी कलेजी आपको कैसी लगी। और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बनी थी ये कलेजी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।